चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल हम लोग किए हैं। बस इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर 2 गुना 3 गुना इस तरह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 गुना 3 गुना नहीं होके 2/5 गुना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है, यानी 2/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम बता रहे हैं। तो किसी मूलधन का 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। जितना भी मूलधन है उसका कितना हो जाता है? 2/5। इसके पहले जो हम लोग सवाल पढ़े थे उसमें 2 गुना 3 गुना इस तरह से हो रहा था। तो ब्याज की दर क्या ज्ञात करिए। हमें क्या निकालना है, मुझे बताइए। दर निकालना है। दिया क्या है? मूलधन दिया है? मूलधन दिया है? नहीं दिया है। दर दिया, समय दिया है? समय 2/5। समय दिया है? नहीं। कितना दिया है? समय कितना दिया है? 10 वर्ष। वेरी गुड। तो ब्याज की दर निकालना है। सूत्र लिखें। एक क्या सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस सूत्र वो भी आ गया होगा, करा होगा कि हमारे एक के सूत्र से सब सवाल लगा ले रहे हैं सब ना। तो ये बताइए कि मूलधन 10 वर्ष में मूलधन का कितना हो जा रहा है? 2/5। तो एक तरह से देखिए तो हमें मूलधन भी दिया है और मिश्रधन भी दिया है। नहीं दिया है क्या? दिया है ना। चलिए, तो ये बताइए मुझे कि जहां 2 गुना 3 गुना इस तरह की बातें रहती हैं तो वहां पर हम बताए होंगे कि मूलधन को क्या मान लेते हैं? x। तो मिश्रधन अपने आप पता चल जाता है। देखिए क्या है, मूलधन है 10 वर्ष में मूलधन का कितना हो जा रहा है? 2/5। यानी अगर मूलधन x है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? x गुणे 2/5, यानी 2x/5। ये चीज समझ में आया? ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना। तो हई दरवा तब हम निकाल लेंगे जबकि हमको ब्याज पता होना चाहिए, जबकि हमको मूलधन पता होना है, जबकि हमको समय पता नहीं पता है। क्या मूलधन पता है? कितना है मूलधन? x। दर निकालना है, दर को रहने दिए। समय कितना दिया है? 10 वर्ष बटे 100। अब ब्याज कहाँ 100? समय, ओ समय 10। ठीक है। चलिए, तो ब्याज हमें दिया है। देखिए क्यों ब्याज दिया है? मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है। तो इसी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। तो हम लोग घटा दें, इधर कहीं अलगे से घटा दें। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हई हो गया भैया हमारा मिश्रधन और हई हो गया मूलधन है। ठीक, तो कितना हो गया? x/5 2x माइनस 5x/5 यानी -3x/5। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग गड़बड़ी कर दिए। क्या गड़बड़ी कर दिए? यहाँ पर ब्याज दिया है, लिखा है ब्याज। देखिए ध्यान से, हम भी नहीं ध्यान दिए। किसी मूलधन का ब्याज, ये ब्याज 2/5 हो जाता है। ये ब्याज दिया है हो जाता है, यानी जो ये ब्याज है वो ब्याज क्या हो जाता है? 2/5। मूलधन का 2/5। यही ना है। ब्याज जो है मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। यानी मूलधन हमने कितना माना है? x।
का मतलब क्या हो गया? गुणा 2/5, यानी ब्याज हो गया 2x/5। और समय 10 वर्ष है ये है, मूलधन x है ये है, दर हमें निकालना है। कौन सा सूत्र? ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय बटा 100 गुणे दर गुणे समय बटे। ये ब्याज दिया है, समझ में आ रहा है? ब्याज दिया है। ब्याज कितना दिया है बताइए? 2/5। 2/5 x। मूलधन कितना दिया है? x। दर निकालना है। समय कितना दिया है? 10 बटे कितना हो गया? अच्छा 10। बार बार हम 100 लिख दे रहे हैं। चलिए कितना हो गया? 2x/5 गुणे 100 बटे, इधर दर होगा, नीचे क्या लाएंगे बताइए? x गुणे 10। x से x कट गया, 10 दहा में 100 हो गया, 5 दूनी 10। दर कितना हो गया? 4%। कोई ऑप्शन है? तो यहाँ पर क्या था? किसी मूलधन का ब्याज, ध्यान दीजिए, यहाँ किसी मूलधन का ब्याज, यहाँ ब्याज दिया है 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी 10 वर्ष में ये जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो जाता है। यानी यहाँ पर हमें ब्याज सीधे डायरेक्ट दिया, मूलधन नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? ब्याज। ब्याज कितना बताया है? मूलधन का 2/5, यानी मूलधन हमारा था x का 2/5, का माने गुणा 2/5, यानी 2x/5। तो ब्याज हमें पता चल गया, मूलधन पता है, दर हमें पूछ रहा है ना, तो दर पूछ रहा है, तो दर को छोड़कर बकिया सारा चीज दिया है कि नहीं? ब्याज दिया है कि नहीं? सीधे सीधे नहीं दिया था, यही ना हम कह रहे थे कि दर को छोड़ के बकिया सारी चीजें दी रहती हैं। तो इसमें कुछ चीजें सीधा सीधा दिया रहता है, जिस समय साफ साफ दिया है, लेकिन मूलधन और ब्याज ये दोनों सीधा सीधा नहीं दिया है। कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है, यानी मूलधन x मान लिए, तो ब्याज कितना हो गया? 2x/5। तो सरल कर दिए, इसको सरल करने के बाद कितना आ गया? 4%। ठीक है, चलिए देखिए, ₹650 पर 6 मास का साधारण ब्याज 32 रुपया 50 पैसा है। वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है? दर। यही निकालना है ना? दर कितना प्रतिशत वार्षिक पूछ रहा है। दिया क्या क्या है? मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है बताइए? 650। अब तो समझ गए होंगे सब। ब्याज कितना दिया है? 32 रुपया 50 पैसा। ठीक, तो हमें दर पूछ रहा है, तो समय कितना दिया है बताइए? 6 मास। अब यहीं पर देखिए सवाल आया, दर हमसे क्या पूछ रहा है? वार्षिक। और ये क्या दिया है? मास। तो इसको वर्ष में बदल लें, कितने से भाग देंगे? 12 से। वेरी गुड, 1/2 वर्ष। अब तो ये हलवा हो गया। क्या? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यही जो समय 6 मास था, इसीलिए हमने बताया है कि 6 मास का मतलब मास को किस में बदलेंगे? वर्ष में। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे, तो 1/2 वर्ष आ गया। और सारी चीजें तो हमें पता है, मूलधन पता है, क्या पूछ रहा है हमें? दर। तो दर पूछ रहा है, तो मूल ब्याज पता है कि नहीं? ब्याज कितना दिया है? 32.50। मूलधन कितना दिया है? 650। दर x मान लें। समय कितना दिया है? 1/2 वर्ष बटे 100। अब x का मान आप लोग बताइए। 32.5 गुणे 100 बटे 650। 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा,
2। ठीक है, चलिए अब पक्षांतर इसको सरल करें। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक, या हम लोग इसको काटें, 1 0 से हाई ये 0 काट दिए। अब इसमें 10 का गुणा कर दिए तो 300 कितना आ गया, 25 गुणे 2 बटे 65 बराबर यक्स। 65 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 यानी 5 गुणे 2 बराबर यक्स। एक्स का मान क्या आ गया, 10, यानी दर कितना आ गया, 10% वार्षिक। ठीक है, इसको सरल ही करना है केवल। तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई थी। दर हमसे पूछ रहा था, मूलधन दिया था 650 रुपया, समय दिया था 6 मास। ये जो 6 मास था इसी को हमने किस में बदल दिया, वर्ष में। तो मास को वर्ष में बदले तो कितने से भाग दिए, 12 से। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर हमें निकालना है तो ब्याज पता है 32.5, मूलधन पता है 650, दर मान लीजिए x, समय है 1/2। अब देखिए ये कितना सही कैलकुलेशन दिया है। ये 32.5 है तो 32.5 का दूना करेंगे क्या होगा, 65। 32 दूना 64, आधा का 1, 65। कैलकुलेशन में तनिको आसान है, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना। तो x बराबर पक्षांतर कर दिए, कितना आ गया, 10। ठीक है, कर लेंगे, चलिए।